पाकिस्तान में चंद मशहूर व मारूफ इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज में से एक है। जलाल सलाहुद्दीन और उमर सत्ती ने इस कंपनी को बड़े प्रोडक्ट लॉन्चेस के लिए एक नई सोच के साथ बहुत कामयाबी से एक मुनफरिद मकाम दिया है। JNS इवेंट मार्केटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इवेंट्स क्रिएट करती है। प्रोडक्ट लॉन्चेस, रोड शोज, कस्टमर वैरायटी प्रोग्राम और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के अलावा बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स JNS 3 के नाम से मंसूब हैं। आइए मिलते हैं इस इदारे के अहम कारकुनान जलाल सलाहुद्दीन और उमर सत्ती से। वेलकम बैक टू जागो दुनिया। नाजरीन, आप बहुत सारे फंक्शंस देखते हैं, सेलिब्रेशंस देखते हैं, TMA अवार्ड्स देखा आपने। ऐसी शादियों में भी आप जाते होंगे, आपका दिल चाहता है काश कि मेरी शादी इतनी ग्लैमरस और इतनी ग्रैंड होती। वो मखमली खेमे और ऐसे ऐसे लाउंजेस जहाँ सिर्फ ख्वाबों में आपको नज़र आते हों। तो आए मिलते हैं उन चेहरों को जो इन खूबसूरत इवेंट्स के पीछे हैं और एक इनकलाब ले आए हैं ये इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में, और देखते हैं कि ये एक्चुअली कितनी पेचीदा इंडस्ट्री है, इसमें कितने मुश्किल नुक्ते नजर हैं। और मिलते हैं जलाल सलाहुद्दीन उमर सत्ती से। हाउ यू? कैसे नाते? आई एम फिट, थैंक यू। अच्छा, आई वाज रीडिंग आप लोगों की रिसर्च के बारे में और मैं थोड़ी सी बावली सी हो गई बिकॉज आई डिडंट रियलाइज कि इतना काम और इतना मतलब इतना आपका एक वो नेटवर्क आपने पैदा किया हुआ है। इट्स सो इंट्रिकेट कि आपके एक डिपार्टमेंट्स हैं, मजीद मुख्तलिफ ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है, क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, फिर मार्केटिंग का और मीडिया प्लानिंग का अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन का अलग है, ज़ाहिरी बात है फाइनेंस का अलग है, मजीद नाजरीन कम्युनिकेशंस का अलग है, सिस्टम मैनेजमेंट का अलग है, फिर डिज़ाइन और इवेंट कोऑर्डिनेशन का अलग है। तो ये लोग सोचते नहीं हैं, देखते नहीं हैं एक इवेंट को देख के कि कितने आप लोगों ने मुख्तलिफ सॉर्ट ऑफ चीज़ों में ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है अपने काम को। क्रिएटिव डिपार्टमेंट जो है वो ज़ाहिरी बात है ज़्यादा आपकी डिज़ाइनिंग और क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। नहीं, योर क्रिएटिव डिपार्टमेंट इज सेपरेट एंड योर डिज़ाइन डिपार्टमेंट इज सेपरेट। नो, इसमें ओवरलैपिंग थोड़ी सी है बिकॉज क्रिएटिव डिपार्टमेंट ओवरलुक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। डिज़ाइन डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली अगर हम ग्राफिक डिज़ाइन की बात कर रहे हों और वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से मेकिंग अ फ्लैश प्रेजेंटेशन फॉर अ क्लाइंट, इस किस्म की चीज़ें कम अंडर द डिज़ाइन डिपार्टमेंट, बट इसमें ओवरलैपिंग थोड़ी सी होती है। ये इतना संजीदा काम है और इतना सीरियस काम है, लोग सोचते नहीं है। प्री इवेंट लेआउट्स होते हैं, उसके बाद मार्केटिंग एंड मीडिया डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, उसके बाद आपका ऑपरेशंस एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है। जी, दिस इज एक्सिक्यूशन बिकॉज चीज़ें बननी होती हैं, फिर चीज़ें एक्सिक्यूट होनी होती है। इवेंट हैज टू टेक शेप। आई मीन वो जो सेटअप होता है सारा और उसको ब्रिंगिंग इट टू लाइफ, बिकॉज फर्स्ट ड्राइंग बोर्ड पे होता है, उसके बाद इट गेट्स इनटू द एक्सिक्यूशन। अच्छा, आप लोगों ने डिवाइड किया हुआ है काम के फेज एक्टिविटीज होती हैं और फिर हर जो फेज है वो एक माइलस्टोन है कि एक्चुअली नादिया मैं इसमें ऐड करूंगा, हमने जब कंपनी शुरू की थी JNS बेसिकली एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी विद अ स्मॉल सेटअप, 2-3 लोग। सो ओवर द इयर्स जब हमने ग्रो किया तो उसी तरह हमने अभी इट्स नॉट एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खाली, अभी 360 डिग्री मीडिया मार्केटिंग सोल्यूशन कंपनी है। तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स प्ले करते हैं रोल। प्लस अब हमारा एक फुल फ्लेज्ड ऑफिस है कराची में, हेडेड बाय हमारी पार्टनर है रीमा सदीकी, वो उसको हेड कर रही हैं। पहले आई वांट टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ JNS, yes. कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, एंड देन आई वांट टू टॉक अबाउट हाउ इट हैपेंड एंड हु इज इन्वॉल्व्ड इन इट। एक तो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली इट्स अ सर्विस ओरिएंटेड। एक इसका पहलू है एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज, नाज़रीन कॉन्सर्ट, स्पेशल इवेंट, सेलिब्रेशंस, कल्चरल शोज, फैशन शोज, लाउंज पार्टीज, ये एक पहलू है। बर्थडे पार्टीज उसमें डिवाइड हुआ। बर्थडे पार्टीज बाय द वे इज द बिग मार्केट। उसमें एक्चुअली सेगमेंटेशन इस तरह है कि अबाउट 75-80% जो है वो कॉर्पोरेट काम है,
फिर 20% जो है वो प्राइवेट, जिसमें वेडिंग्स जो आप दिखा रही थी अभी। इन्होंने कोई पहलू छोड़ा नहीं है सर्विस इंडस्ट्री का। टैक्स असिस्टेंस, ग्रांट प्रोक्योरमेंट असिस्टेंस, ट्रैवल सर्विसेज, ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन, विद इन ऑल ऑफ दिस। जी, दिस इज कॉल्ड डेस्टिनेशन मैनेजमेंट। बिकॉज ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल आप भी इन्वॉल्व थी म्यूजिक अवार्ड्स जो किए कराची में, हमने बहुत सक्सेसफुल हुए। अच्छा, ये बात करते हैं रीमा सिद्दीकी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रीमा। अस्सलाम नादिया, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वेरी वेल, थैंक यू। भाई बहुत मुबारक हो कि आप लोगों ने, JNS ने इतना बड़ा इनकलाब आप ले आए सर्विस इंडस्ट्री में, और यहाँ पे ये दोनों तो साथ होते हैं, आपको अकेला छोड़ा हुआ है वहाँ काम हैंडल करने के लिए। क्या आपने दुखती रात के ऊपर मतलब मार दिया है सुबह सुबह। तो ये बताइए कि कराची में फिर कौन किस तरह, आपके ख्याल में कि कितना फर्क है कराची में एक इवेंट होने के निस्बत यहाँ लाहौर में? एक्चुअली हमारा कराची के जो ना मैक्रो डायनामिक, जरा आपको तो पता है हमारे मुल्क के हालात क्या रहते हैं, तो सबसे बड़ा बैटल तो हमें ये होता है कि आई होप आज स्ट्राइक ना हो, हमने आज इवेंट करना है। सो आई थिंक दिस इज अ बिग कंसिडरेशन, क्योंकि हमारा इवेंट्स का काम ही सारा जो है वो लॉजिस्टिक्स मैनेज करना है और उसको एक्सिक्यूट करना है। नो मैटर हाउ गुड एन आइडिया इट इज, यू एक्चुअली हैव टू इम्प्लीमेंट इट। बिल्कुल, और जारी बात है सिक्योरिटी के हवाले से आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिहाज से आपको वेन्यूज के अंदर परमिशन मिलने के लिए, जैसे कि हम कितने अरसे से सोच रहे हैं कि एक अच्छा ग्रैंड कॉन्सर्ट करें फॉर द यूथ ऑफ कराची, लेकिन हमें कभी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल पाती है। तो ये एक बहुत बड़े कंसिडरेशन है इवेंट करने के लिए, जब आप पब्लिक इवेंट्स करना चाहते हैं। सो दैट इज लाइक द नंबर 1 इशू है इवेंट कंपनीज एंड स्पेशली अस वी फेस। और कराची में ज्यादातर किस किस्म के इवेंट्स JNS को मिलते हैं? कॉर्पोरेट, एंटरटेनमेंट, किस किस्म के ज्यादा होते हैं? Actually, we've done entertainment, we've done corporate stuff also, और हम लोग weddings वगैरह के अंदर भी अब काफी actively आ रहे हैं। So we have a pretty well diversified portfolio, मैं कहूँगी। हमें we're constantly doing something or the other, जो कि काफी broad spectrum है। थैंक यू सो मच रीमा फॉर बीइंग विद अस। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जो काम करते हैं, एंटरटेनमेंट और सर्विसेज तो बहुत सारे लोग प्रोवाइड करते हैं। JNS की खसूसियत इसलिए वो यहाँ बैठे हुए हैं इस शो में, उनके मयार की है। दे रियली रेज द बार। मेरी ये दुआ है कि वो अपने लिए भी मजीद रेज करते रहें। ब्रेक के बाद आगे पूछेंगे एक बैंकर और एक गारमेंट में एक इंसान जो गारमेंट इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, वो इस सॉर्ट ऑफ सतह पे कैसे आए और JNS शुरू कैसे हुआ।